हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 10th बोर्ड्स में 95% आप फिक्स है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप 10th बोर्ड में 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मैं जो भी बातें बोलूंगा कृपया आप उसको नोट कीजिए, ताकि उसको अच्छे से दिमाग में आपके जाएगी बातें और आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला फर्स्ट पॉइंट है कि नो योर सिलेबस। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता नहीं होता है। अगर इस बात का सिग्निफिकेंस देख लीजिए, अगर आपको सिलेबस पता नहीं होगा, मान लो अगर आपने कोई टॉपिक किया और अगर वो सिलेबस में नहीं आया, तो आपका ये टाइम वेस्ट है। जो आपको प्रिपेयर करने में, मतलब उसकी जगह आप दूसरा टॉपिक जो आपका आने वाला है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप सीबीएसई में है तो सीबीएसई जो है वो आपका मतलब जो सिलेबस है वो जल्दी ईयर के स्टार्टिंग में ही उसको वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं। द सेकेंड पॉइंट जो है वो है टेक एवरी सब्जेक्ट सीरियसली। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स है वो कुछ सब्जेक्ट में अच्छे होते और कुछ सब्जेक्ट में वीक होते। तो जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है वही प्रिपेयर करते वो दिन, या फिर जो सब्जेक्ट उनको वीक लगता है उसको ही वो बार बार स्टडी करते रहते। तो ये चीज आप देख लीजिए कि जो सभी सब्जेक्ट है उसको इक्वल मार्क्स है। सब में थ्योरी के लिए 80-80 मार्क्स है। सिर्फ आईटी और जो एआई है उसके लिए 50-50 मार्क्स है थ्योरी के लिए। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को मतलब लाइटली नहीं लेना है, सब सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है। तो ये था सेकेंड पॉइंट, जो कि है डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट है कि प्रिपेयर डेली, वीकली एंड मंथली शेड्यूल। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, डेली शेड्यूल मतलब आप जो भी दिन में करने वाले हैं उसको आप रात में भी बना सकते या फिर सुबह जल्दी उठ के भी बना सकते कि दिन में आपको क्या करना है। सेकंड क्या है? मंथली शेड्यूल, या सॉरी वीकली शेड्यूल। वीकली शेड्यूल में आपको क्या करना है? आपको पूरा वीक का टारगेट डिसाइड करना है कि मैथ्स में मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, एसएसटी में इस चैप्टर का इतने पोर्शन करूंगा, इतने क्वेश्चन करूंगा। और जो थर्ड है वो है मंथली शेड्यूल। मंथली शेड्यूल में आप कैसे है, आपका जो सिलेबस है उसमें से आप फाइनल कर सकते हैं कि 2-3 चैप्टर, 1-2 चैप्टर में इस सब्जेक्ट के इस महीने में एंड करूंगा। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इंग्लिश है, आपका लैंग्वेजेस कुछ होगा, हिंदी या मराठी या फिर कुछ भी हो सकता है वो, और आईटी, खासकर आईटी, क्योंकि आईटी में कैसे है उसके इंटरनल के 50 मार्क्स होते और थ्योरी के भी 50 मार्क्स होते। तो इंटरनल स्कूल सभी दे देते हैं आउट ऑफ, या फिर कम भी करते हैं तो 1-2-3 मार्क्स ऐसे कम करते हैं। तो जो आईटी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो है वो आपको सीरियसली लेना है और स्टार्टिंग से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि जो इंग्लिश है, लैंग्वेजेस है, उसको लास्ट में 1-2 महीने में कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें राइटिंग मतलब है, तो उसको आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आपको जो ईयर एंड है उसमें आपको बहुत सारा मतलब फायदा मिलेगा, जल्दी होगा, या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सकते। तो यही थी मेरी वीडियो आज की। आपको कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।